नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वी इस पाठ्य पुस्तक की कविता माझ्या अंगणात। कविता देखने के पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। कवितेचे कवी आहेत ज्ञानेश्वर कोळी। जन्म 1956। जगणे माझे आयुष्याच्या वाटेवर, घन दाटलेले, छावणीच्या कविता, आकाश पेलताना हे कविता संग्रह। माझ्या अंगणात इस कविता के कवि है ज्ञानेश्वर कोळी। इनका जन्म 1956 में हुआ और ये सारे कविता संग्रह हैं उनके। जगणे माझे, आयुष्याच्या वाटेवर, घन दाटलेले, छावणीच्या कविता, आकाश पेलताना, इसमें उन्होंने कविताएं लिखी हैं। 8 आण्याचा गुळ हा कथा संग्रह प्रसिद्ध है। उनका एक कथा संग्रह भी है, उसका नाम है 8 आण्याचा गुळ। अब इस कविता में उन्होंने क्या बताया है। शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो। जेव्हा त्यांच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन केले आहे। कवि कहते हैं कि किसान रात दिन खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कष्ट करता है और मेहनत करने के बाद जब बीज बोता है और बीज बोने के बाद जब उसमें से अनाज निकल के आता है तब उसको बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तुत कविता में वही किसान के मन की स्थिति है, उसकी जो भावनाएं हैं, फसल आने के बाद उसको जो खुशी मिलती है, वही भावनाओं का कवि ने क्या किया है, इसमें वर्णन किया है। चलो देखते हैं कविता माझ्या अंगणात। कविता। गहू शाळवाचं मोती, काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं। काळ्या शार मातीतूनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डोले रान मेव्याची मिजास। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। जीव दमतो शिणतो घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर। तो बच्चों, ये है कविता। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। भावार्थ देखने के पहले हम थोड़ा इस शीर्षक के बारे में जानते हैं। कविता का शीर्षक है माझ्या अंगणात। माझ्या अंगणात यानी मेरे आंगन में क्या क्या है। खेत से किसान को जो फसल मिलती है वो हम घर में ले आते हैं, किसान घर में ले आता है, फिर उसको आंगन में रखते हैं। और आंगन में कुछ फल भी लगे हुए रहते हैं, जैसे कि आम है, अमरूद है, आंवला है, नींबू है, सीताफल है। इसके पेड़ भी आंगन में लगे रहते हैं और उसको फल भी आते हैं। तो उसका भी वर्णन कवि ज्ञानेश्वर कोळी ने इस कविता में किया है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कविता माझ्या अंगणात। उसकी पहली 4 लाइनें हम पढ़ते हैं। गहू शाळवाचं मोती, काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं। कवि ज्ञानेश्वर कोळी कहते हैं कि मेरे खेत में गेहूँ और शाळू यानी ज्वार के दाने बिखरे हुए हैं। यानी कि मेरे खेत की काली काली मिट्टी में गेहूँ और शाळू की फसल हुई है और उसके दाने मोती जैसे दिखते हैं। ये दाने यानी फसल खेत से घर में लेकर आते हैं और आंगन में रखते हैं। तो आकाश में जैसे चांद सितारे होते हैं, उसी प्रकार से सितारों जैसे एक गेहूँ और ज्वार के दाने दिखते हैं। ऐसे लगता है कि आकाश के सितारे मेरे आंगन में उतर के आए हैं। तो बच्चों, ये है कविता की पहली 4 लाइनों का भावार्थ। इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। पहली 4 लाइनों का शब्दार्थ। माझ्या यानी मेरे, अंगणात यानी आंगन में, गहू यानी गेहूँ, शाळू यानी ज्वार, रान यानी जंगल, एक खेती को भी
रान बोलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी 4 लाईनी। काळ्याशार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डोले रान मेव्याची मी जास। ये है कविता की दूसरी 4 लाइनें। पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: काळ्याशार काली, माती मिट्टी, पवड़ा एक प्रकार का रत्न जो लाल रंग का होता है, रास ढीक, रानमेवा जंगल, खेती या आंगन में पके हुए फल, आंगन के वगैरह पेड़ को लगे हुए फल। तो ये है दूसरी 4 लाइनों के शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इस कविता की दूसरी 4 लाइनों का भावार्थ। काळ्याशार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मी जास। कवि कहते हैं काळीशार माती यानी काली काली खेत की मिट्टी, इस मिट्टी में मोती और पवड़याची रास यानी मोती जैसे और पवड़ा यानी एक प्रकार का लाल रंग का रत्न होता है, उसे कहते हैं पवड़ा। तो इस रत्न जैसे किस किस जैसे कि इस मेरे खेत की काली मिट्टी में मोती जैसे और पवड़ा जैसे गेहूँ और साड़ू के दाने की रास यानी उसका ढीक, उसको ढीक को हम ढेर भी कहते हैं, दिखता है। फिर से एक बार, मेरे खेत की काली काली मिट्टी से जो अनाज उगता है वो मोती और पवड़े का ढीक जैसा दिखते हैं। तो ये हो गया बच्चों दूसरी 4 लाइनों का भावार्थ। अब हम देखते हैं अगली 4 लाइनें। दिला घेतला वाढतो, रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। तुम्ही यानी तुम, आम्ही यानी हम, सारे जन यानी सभी, गुण्या गोविंदाने यानी प्रेम से। ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इसका भावार्थ। दिला घेतला वाढतो, रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। कवि ज्ञानेश्वर कोळी कहते हैं कि दिला, दिला यानी देना, दे दिया, घेतला, घेतला यानी लेना, ले लिया। कवि ज्ञानेश्वर कोळी कहते हैं कि दूसरों को देने से और दूसरों को लेने से ये रानमेवा बढ़ता है। वाढ़तो, वाढ़तो यानी बढ़ता है। इसलिए एक दूसरे से इस रानमेवे का लेन देन करना चाहिए। तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा यानी आप और हम सब मिलजुल के, गुण्या गोविंदाने यानी मिलजुल के प्रेम से, सब मिलजुल के प्रेम से ये रानमेवा खाना चाहिए। अगली 4 लाइनें देखते हैं। जीव दमतो शिणतो, घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। इसके शब्दार्थ देखते हैं। जीव यानी जान, दमतो यानी थक जाता है, शिणतो यानी थक जाना, घास यानी निवाला, माय यानी माँ, घरामंदी यानी घर में, घरट्यात यानी घोंसले में, जशी यानी जैसी, दुधातली साय यानी दूध की मलाई। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इस 4 लाइनों का भावार्थ। जीव दमतो शिणतो, घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। कवि कहते हैं जीव, जीव यानी जान, जीव यानी जान, दमतो, दमतो यानी थक जाना, शिणतो, शिणतो यानी थकने से जो शरीर में दर्द होता है, जब हम काम करके थक जाते हैं और फिर हमारा पूरा बदन दर्द करने लगता है, उसको बोलते हैं शिणतो। तो कवि कहते हैं कि जब हम काम करके थक जाते हैं, जब किसान खेत में काम करके थक जाता है
काम करने से थकान से बदन दर्द करने लगता है, तब हमें अपनी माँ घास भरवते, यानी कि तब हमें अपनी माँ खाना खिलाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब यहाँ माँ यानी क्या हो गया? हमारी ज़मीन, भूमाता। हम थक जाते हैं काम करके, हमारा बदन दर्द करता है, तो हमें अन्न कौन देता है? हमारी ज़मीन, हमारी खेती, हमारी भूमाता। घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। घर में हम और घरटे में घोंसले, घरटा यानी घोंसले में पक्षी रहते हैं। और कैसे रहते हैं? जशी दुधातली साय, यानी दूध पर जो मलाई आती है वो बहुत मुलायम कोमल रहती है। उसी प्रकार से हमारी माँ यानी हमारी माँ भूमाता हमें बड़े प्रेम से, कोमलता से खाना खिलाती है, क्योंकि उसमें जो फसल उगती है वही फसल, वही अन्न हम खाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं? घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। ये हमारी भूमाता हमें घर में और घोंसले में पक्षियों को क्या खिलाती है? कोमलता से, दूध में जैसी मलाई पड़ती है उस कोमल मुलायम मलाई जैसी हमें खाना खिलाती है। अगली 4 लाइनें, अंतिम 4 लाइनें देखते हैं। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आजू येती गालावर। इसके शब्दार्थ देखते हैं। 2 ही शब्दार्थ है, पाखर यानी पक्षी, आंसू यानी अश्रु। अब हम देखते हैं इसका भावार्थ। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर। ये है कविता की अंतिम 4 लाइनें। तो कवि ज्ञानेश्वर कोड़ी कहते हैं कि आज मेरे आंगन में गेहूं और ज्वार की फसल का ढीग है। ये दाने अपनी चोंच से टिपने के लिए, यानी अपने चोंच में पकड़ के खाने के लिए पाखर यानी पक्षी आते हैं। देखकर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है। लेकिन दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर, यानी जब दाना खाकर ये पक्षी दूर दूर उड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता और आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो गालों पर टपकते हैं। तो बच्चों, ये है कविता माझ्या अंगणात, ये हमने देख ली। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी कविता का स्वाध्याय। धन्यवाद।